Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for joining. Inshallah, let's get started. A little overview of how we are taking this course up till now. So, सबसे पहले the idea was कि mindset में जो सबसे बड़ा shift है, जो लाना जरूरी है, वो ये है कि आपकी फिक्र किस तरह है. That's what your mindset is. जो आपकी टेंशन होती है, जो आपकी परेशानी होती है, जो आपकी फिक्र होती है, जो आपका कंसर्न होता है, उसी की तरफ फिर आप अपने फैसले लेते हैं, right? And then वो फैसले आपकी जिंदगी को shape करते हैं, right? So आपकी फिक्र is very important and that फिक्र should be of the आखिरत, right? ये आइडिया हमने इसको बिल्ड करना था that आपकी फिक्र आपकी आखिरत होनी चाहिए एंड आपका ईमान अल्लाह पे होना चाहिए, राइट? आपका बिलीव, आपका भरोसा, आपका तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ होना चाहिए. ये मेन आइडिया है मोमेंट के माइंडसेट के पीछे, राइट? और उसके लिए हमने बहुत सारी अहादीस देखी. हमने देखा कि आखिरत की फिक्र क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया जो है वो इट्स लाइक आपको फिर दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिर सबील, दैट यू stay in the dunya as if you're a stranger or you are a wayfarer, as if person who's passing by. This is a transit area, ठीक है? And आखिरा is the main place. And then हमने बहुत सारी अहादीस देखी related to this idea that आखिरत is should be your priority. It makes logical sense even, right? जो दुनिया में हमने analogies draw करी और उन analogies को जब हमने sensibly देखा तो हमने ये देखा कि ये illusion है ये दुनिया, and हम इस दुनिया में वही चीजें कर रहे हैं जो एक्चुअली हमें आखिरत के लिहाज से करनी चाहिए. जैसे इन्वेस्टमेंट, राइट? द आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी कॉमन. एवरीबडी टेल्स यू टू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर एंड वो फिर फ्यूचर पूछते हैं तो आप आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 15 साल बाद, कि अभी जवान हो, 10-20 साल बाद के फ्यूचर में इन्वेस्ट करो. सो आइडिया इज देयर, बट हम डिल्यूटेड हैं कि हम सिर्फ 20 साल बाद या 30 साल बाद के फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं, जबकि ये तो एक लिमिटेड टाइम है और आखिरत जो है वो फॉरएवर है. So we should actually be focusing on that. We should be investing in that, right? So ये principles, ये analogies सब हैं, but दुनिया ने हमें illusion में रखा हुआ है. So the idea has been अभी तक इस course में कि mindset आपका set हो, कि आपकी फिक्र आपकी आखिरत होनी चाहिए, and hence आपको जब मुश्किल हो ऐसे फैसले लेने को जो दुनिया वर्सेस आखिरत को आपको चूज करना हो, तो आपका जब भरोसा अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात के ऊपर होगा तो आपके लिए वो फैसले लेना आसान हो जाएंगे. उसके लिए भी हमने अहादीस देखी, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का पसंद करना कि हम उनसे दुआ करें, राइट? या हमने ये पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत के बारे में हमने स्टडी किया कि अल्लाह ताला की पावर क्या है. अल्लाह ताला इज द वन जिसके हाथों में हर चीज का फैसला है. एंड हमने फिर जिन चीजों की वजह से लोग दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया की फिक्र की वजह से अपने आप को पूरा दिन और रात लगाते हैं, हमने उन चीजों की हकीकत पढ़ी जिसका मीनिंग बेसिकली ये था कि वो चीजें भी अल्लाह के हाथ में. आपका रिस्क, आपके माल, आपका औलाद, everything is actually in the hands of Allah. If he wants to give you, he will. If he does not wants to give you, he will not. Right? It's his choice. It's in his control. He is the Razik. So there is no sense of running after anyone else for thinking कि वो आपको रिस्क देंगे, right? So अब मेन आइडिया एक मोमेंट के माइंडसेट का यही है कि उनका भरोसा मुकम्मल अल्लाह की जात पे होता है और उनकी फिक्र जो है वो आखिरत की फिक्र होती है, राइट? उसको फिर हम नेक्स्ट लेवल पे लेके गए. ये मेंटल माइंडसेट था. उसके बाद आपका बिहेवियर दूसरों के साथ क्या होता है. एक तो आपका खुद का माइंडसेट कि आप अपनी जिंदगी के फैसले किस बेसिस पे ले रहे हैं, राइट? या आप दूसरों को जो अगर तबलीग कर रहे हैं या दूसरों को जो मशवरे दे रहे हैं तो आप किस बेसिस पे दे रहे हैं, यानी कि आपकी सोच क्या है अबाउट जिंदगी जीने कैसी चाहिए. एक तो ये हो गया माइंडसेट का हिस्सा. दूसरा हिस्सा होता है कि आप लोगों से बिहेव कैसे कर रहे हैं, राइट? वो भी माइंडसेट होता है. उसके पीछे भी अगर आप फोकस करें ना तो माइंडसेट ही होता है, क्योंकि आप अगर किसी से अच्छे से बिहेव कर रहे हो, किसी से बुरे से कर रहे हैं, तो आपकी वजह क्या है? क्यों आप एक पर्सन से बैडली बिहेव कर रहे हैं और एक से आप अच्छे से बिहेव कर रहे हैं? व्हाई इज वन पर्सन गेटिंग बेटर इखलाक फ्रॉम योर साइड एंड द अदर इजंट? इफ दैट इज बिकॉज कि ये पर्सन आपको आगे जाके फायदा दे सकेगा दुनिया के एतबार से कि फला बॉस का बेटा है या फला नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी इनके साथ, कि ये सक्सेसफुल है अपनी जिंदगी में तो इनको ज्यादा टाइम देते हैं, इनसे जरा ज्यादा बातचीत करते हैं, और ये गरीब है, ये सक्सेसफुल नहीं है, इनके कोई फायदा नहीं है, तो इनसे हम जरा किनारा कशी करते हैं या इनके साथ इतना बालिहाना तौर पे नहीं मिलेंगे. सो आपका इखलाक जो है दूसरों की तरफ, वो भी एक माइंडसेट प्रिडिक्ट कर रहा होता है, वो भी आपका माइंडसेट शो कर रहा होता है. तो एक तो हमारा इंटरनल माइंडसेट हो गया अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में, जो माइंडसेट होना चाहिए कि अल्लाह जात है वो जिसके हाथ में हर चीज की कुदरत है और अल्लाह पे हमारा मुकम्मल तवक्कल है. और दूसरा पॉइंट इस माइंडसेट का ये कि आपकी फिक्र आखिरत होनी चाहिए, राइट? सो ये चीज जो है आपके माइंडसेट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल माइंडसेट. एक्सटर्नल माइंडसेट में आपका कैरेक्टर आता है, राइट?
एंड अभी अब जो हम अहादीस देख रहे हैं वो आर रिलेटेड टू योर कैरेक्टर। हमने पहले ये देखा कि एक मोमेंट जो होता है वो बहुत ही एक सोशल और ऐसा कैरेक्टर होता है कि वो लोगों से उल्फत से मिलता है, राइट। एंड देन हमने बहुत ही बड़ी हदीस देखी कि ऐसे पर्सन के ऊपर जहन्नुम हराम है या जहन्नुम की आग उस पे हराम है और वो जहन्नुम पे हराम है जो बंदा एक्चुअली करीबिन हैनिन लैनिन एंड साहलिन, व्हिच इज बेसिकली somebody who has an approachable, polite, tender, kind, easy going nature, right? That is the kind of person he is. एंड इस तरह के जो लोग होते हैं उनके ऊपर जहन्नुम की आग हराम है। एंड ये कोई ऐसे ही कोई नहीं कह रहा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। सो वी फाइंड आउट कि एक तो आपका मेंटल माइंडसेट है दैट डिक्टेट्स द फैसले यू आर टेकिंग इन योर लाइफ, और दूसरा आपका लोगों के साथ डीलिंग करने के पीछे आपका क्या माइंडसेट है। तो इस्लाम हमें ये सिखा रहा है लोगों के साथ जो आपका डीलिंग है, आपकी जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, those should be dictated with the idea that you are a kind, good person who is easygoing, who is good natured, who is good to people, right? उसका इतना ज्यादा है कि जहन्नुम से अपने आप को बचाना है, तो अगर यू कैन नॉट इवन गिव हाफ अ डे एज सदका टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, then at least say something good. Good words, smiling to people, being good to Allah's dependents. You can become the beloved of Allah when you're good to his dependents. It's there in the hadith that all created beings are Allah's dependents, and the most beloved of creation to Allah is the one who is good to his dependents. So being good to the khalq of Allah, it's not just human beings, it's everything that Allah has created. If you're good to them, right? And we do have that internal compass कि हमें पता होता है good क्या है और bad क्या है। तो ये तो हमने understand कर लिया कि this is the external personality that a moment should have. इंटरनल आपके फैसले किस बेसिस पे हो रहे हैं, आप जिंदगी में अपने आप को किस तरफ ओरिएंट कर रहे हैं, क्या पाथ अपने लिए आप डिफाइन कर रहे हैं, बेस्ड ऑन व्हाट कंसर्न, ये हमने अभी तक स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कि आपका एक्सटर्नल बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, वो हमें समझ आया। यू हैव टू बी गुड टू एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रिच, दे आर पुअर, दे आर पावरफुल, दे आर नॉट, दे आर मुस्लिम, दे आर नॉट, दे आर ह्यूमन, दे आर एनिमल, डजंट मैटर, इवन प्लांट्स। Every single thing that is created by Allah commands you। कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं कि बच्चे हैं, छोड़ो बच्चे हैं, बैठे बैठे अभी ईद उल अजहा के मौके के ऊपर जानवरों को इतना तंग करना, उनको भगाना, उनको पत्थर मारना, उनको तंग करे जा रहे हैं, और पेरेंट्स कुछ भी नहीं कह रहे होते, कह रहे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अरे अल्लाह ताला की खल्क मखलूक है वो, आप कैसे उसके साथ इतनी बदसलूकी कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट मोमेंट का बिहेवियर कैसा होता है कि वो बहुत ही काइंड और नाइस होता है। अब उसमें मुश्किल होती है, आपके लिए आसान नहीं है टू बी अ गुड पर्सन, इट इज एक्चुअली हार्ड, इट्स एक्चुअली इजी टू बी अ बैड पर्सन। बहुत सी सिचुएशंस के अंदर ऐसा होता है कि हमें गुड पर्सन यानी कि आप मॉरली गुड एक्ट्स करते हैं, राइट, यू आर डूइंग मॉरली गुड एक्ट्स, उसमें आपके लिए कुछ हथियार हैं जो इस्लाम ने आपको बताए, some weapons that you can use, some tools that you can use to maintain in hard situations a good character. One of that tool is silence. Man samata naja, right? So one tool that we studied is silence. इसको हमने बहुत ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड किया था कि किस तरह से साइलेंस हमें बेटर होता है हमारे लिए, कि हम सिचुएशंस के अंदर खामोशी इख्तियार करें, राइट, स्पेशली जब हमारे लिए मुश्किल है। दैट्स व्हेन, तो हमारी इससे कैरेक्टर प्रिजर्व होता है, अच्छा कैरेक्टर हम अपना प्रिजर्व कर पाते हैं। जब हम गुस्से की हालत में ज्यादातर बंदा बोलता है, राइट, या उसके साथ कुछ गलत उसको लग रही होती है किसी की बात, या किसी ने उसको हर्ट किया होता है वगैरह, तो वो फिर उसमें या तो उस बंदे से बदतमीजी कर गुजरता है, या वो दूसरों से कॉलों पे या दूसरों से बात करके उस बंदे के बारे में बुरा भला बोल रहा होता है, राइट, एंड देन वो एक्शंस ऐसे ले रहा होता है कि उस बंदे को हर्ट करे, वो पलट के बदला ले, उससे टिट फॉर टैट करे, राइट। इन सारी सिचुएशंस के अंदर मन समझना ना चाह, that being silent would be the best course of action to preserve your polite, kind-hearted nature, right? क्योंकि जिसके दिल में नफरत भरती जाती है तो फिर वो काइंड नहीं रहता। अब हमने ये भी समझा था कि क्या मतलब हर सिचुएशन में आपने खामोश रहना है, right? So we looked at various situations, but not in every situation. So we studied that. The next हथियार that we learned about, अच्छा साइलेंट की हमने क्वालिफिकेशन कैसे करनी थी वो इस नेक्स्ट हदीस से पढ़ लिया था। फिर उसके बाद जो दूसरा वेपन हमने कल स्टडी किया था वो दुआ थी, क्योंकि दुआ वो ऐसा वेपन है कि उसमें आपको एक्चुअली साइलेंट नहीं रहना है। आपको जब आपके साथ कुछ गलत होता है, जब आपके साथ कुछ जुल्म होता है, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, या ऑन द अदर हैंड आप अपना बैड कैरेक्टर कब शो करते हैं, जब यू वांट समथिंग, राइट, एंड द वे दैट इट्स बीइंग शोन कि आपको ऐसे मिलेगा
अक्सर ये होता है, many people are doing ghaiba because they want कि उनकी इमेज बेटर हो, दूसरे की इमेज में भी उनका कंपेटिटर है उसकी इमेज खराब कर दे, राइट? It's because you want that position, for example, या you want कि आपको लोग पसंद करें और दूसरे को ना पसंद करें, क्योंकि you think कि दूसरे को ना पसंद करके ही आपकी वर्थ बढ़ेगी, कि पता चलेगा कि मैं कितना वर्दी हूँ। सो आप फिर दूसरों की बुराइयां दूसरों से करते हैं। सो either you want something in life that you think you're gonna get by being a bad person, in the sense कि आप दूसरों को pull down कर रहे हो, या आप using other people as a ladder, या being rude to people, etc., because you think you're gonna get that thing because of that, right? आपको कुछ चीज हाजत है, आपको कुछ आपको चाहिए, तो वो आपको ऐसे मिलेगा। या आपके साथ कुछ बुरा हुआ होता है और आपको किसी के साथ रैंट करना होता है, किसी को बताना होता है, राइट? एंड यू वांट अ सोल्यूशन कि मैं क्या इस तरह इस सिचुएशन में मैं किस तरह बिहेव करूं। सो इनमें से कोई भी चीज आपकी वजह बन सकती है, जो एंड में ट्रांसलेट, अगर आप अल्लाह के सिवा कहीं जाते हैं या खामोश नहीं रहते हैं, तो वो ट्रांसलेट करता है कि आप ही की पर्सनालिटी जो है वो बुरी होती जाती है, क्योंकि आप लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, आप लोगों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से बेसिकली उनके साथ जुल्म कर रहे हैं इन अ वे, राइट? सो दैट इज द थिंग दैट हैपेंस। बट उसका जो रेमेडी है वो दुआ है, ठीक है? दुआ इज द रेमेडी, because dua mein you can put your masla in front of Allah, right? Allah is the one who actually has power. So आपको जो भी चीज चाहिए, instead of अपने competitor को नीचा दिखाना या उनके साथ गलत immoral acts करना, आप अल्लाह से मांगे। अल्लाह ने अगर आपके लिए उसमें खैर रखी होगी तो अल्लाह ताला आपको दे देंगे। अल्लाह ही की जात है जो देने वाली जात है, राइट? देन दूसरी एस्पेक्ट में हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि आप अल्लाह के सामने अपना मसला रखें। बहुत दफा ये होता है कि किसी ने हमें हर्ट किया होता है और हम पेन में होते हैं, बट हम किसी से और से नहीं बोलते हैं और हम अल्लाह से अपना पेन शेयर करते हैं, और अल्लाह ताला खुद ही उस बंदे के दिल में कोई बात डाल देते हैं और वो आके हमसे अपोलोजाइज कर लेता है और वो रिलेशनशिप स्मूथ आउट हो जाता है, राइट? क्योंकि अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब है, उन्हीं के कंट्रोल में हमारे हार्ट्स भी हैं। सो अल्लाह ताला कैन जस्ट पुट एनी थॉट इन एनीबडीज हार्ट एंड देन रिलेशनशिप यूं फिक्स हो जाएगी जो आपको लग रहा होगा कि अब तो बर्बाद हो, राइट? सो अल्लाह हैज दैट लेवल ऑफ पावर, राइट? So asking Allah is another prevention method from becoming a bad person, because आप अपने मसले भी अल्लाह से शेयर करते हैं, आपकी उम्मीद भी अल्लाह से है कि अल्लाह ही आपको दे सकता है। तो अगर आपको किसी के साथ ज्यादती करनी पड़ रही है, किसी की पेयर प्रेशर में आके बुराइयां करनी पड़ रही हैं, या किसी ऐसी महफिल में जाना पड़ रहा है जो अल्लाह के अहकामात के खिलाफ है, ताकि आपको वो नेटवर्क क्रिएट हो जाए, वो पोजीशन मिल जाए, आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि आप अल्लाह से मांगेंगे वो पोजीशन और अल्लाह को देनी होगी, देंगे। अल्लाह को अगर और बेहतर देना होगा तो अल्लाह ताला और बेहतर दे देंगे, राइट? सो दैट इज द सेकंड थिंग कि आप अपने कैरेक्टर के अंदर खराब आदतों को डालने से प्रिवेंट कर सकते हैं बाय दुआ। आप अपने कैरेक्टर में खराब आदतों को डालने से प्रिवेंट कर सकते हैं बाय साइलेंस। द थर्ड थिंग नाउ इज अगेन कनेक्टेड टू योर माइंडसेट, ठीक है? This is a very important hadith that one should understand. Ma zibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wa sharafi li dinihi. Right? So the hadith is saying that too hungry, jai'an is this is basically very hungry, extremely hungry, ठीक है? बहुत अरसे से खाना नहीं खाया हुआ है, सुपर हंग्री वुल्फ्स जो है, अगर वो एक फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है, भेड़ बकरियों के फ्लॉक में जाके घुस जाएं, ठीक है, वो इतना डिस्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करेंगी जितना हिर्स इज डिजायर, ठीक है? हरीस होना किसी चीज का मतलब उसके पीछे बिल्कुल ही इंटेंसली क्रेव करना किसी चीज को, ग्रीड होना, और बहुत ही ऐसी डिजायर होना कि आप मतलब बहुत ही ज्यादा उस चीज को चाहते हैं, राइट? दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट हिर्स है उसे। तो एक इंसान के अंदर अगर माली व शरफ, अगर अशराफ मतलब इन द सेंस बीइंग फेमस, बीइंग पॉपुलर, बीइंग द एलीट, या मनी, माल, वेल्थ, इन दोनों चीजों की अगर किसी के अंदर ग्रीड हो, डिजायर हो, इंटेंस क्रेविंग हो, तो ये ज्यादा बुरा है लीदीन ही, फॉर हिज दीन, दैन दो बे इंतहा भूखे भेड़िए शीप्स की जो बकरियों के उसमें भेड़ आके अटैक कर रहे हैं, तो वो जिस तरह की डिस्ट्रक्शन करेंगे। ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि इफ यू जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट विल अनफोल्ड
when this happens. तो आपको समझ आएगा कि किस तरह की डिस्ट्रक्शन होगी उस फ्लॉक ऑफ शीप्स पे. उससे ज्यादा बदतर जो है वो हमारे लिए, हमारी आखिरत के लिए, हमारे दीन के लिए desire and greed for mal and desire and greed for fame. So now why am I connecting this to personality, right? The first thing that you need to understand is that what is the mindset of a person who's greedy for wealth and fame? Greed for wealth is basically the mindset is of a scarcity mindset. कि आपको ये लगता है कि resources दुनिया में काफी नहीं है और आपको और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा possessions, और ज्यादा money, and आपकी वो जो एक desire है for more and more and more that just doesn't stop. Because basically what you're doing is you are constantly looking at what you don't have, and hence you're being jealous and envious of people who have that thing, and then you're becoming greedy about getting that thing, and then आप उस position में पहुंच जाते हैं तो फिर आपको दूसरा कोई दिख जाता है, फिर उसमें से आपको कोई और दिख जाता है, and this keeps on happening because you have a mindset which is not satisfied with what you have. Instead, it is just yearning for more and more and more because you are just looking at what you don't have. ठीक है? So सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि आपके अंदर से शुक्रगुजारी खत्म हो जाती है. ठीक है? वंस आपके अंदर से शुक्रगुजारी खत्म हो जाती है तो लोग आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं, यू स्टार्ट टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड, या यू स्टार्ट थिंकिंग कि आप इंटाइटल्ड हैं टूवर्ड्स दैट. तो ये आपकी फिर लोगों की रिलेशनशिप के अंदर ये चीज आपकी खराब करने लगती है, आपके रिलेशनशिप्स के. बिकॉज ऐसे लोगों के लिए कोई कुछ भी नहीं करना चाहता जो उनकी मेहनत को ये समझेंगे इनका तो फर्ज है हम पे ये करें, राइट? क्योंकि आपकी माइंड जो है वो सिर्फ टेकर बन जाता है. आपको यू नो लॉन्गर हैव शुक्र फॉर द थिंग्स दैट यू हैव बिकॉज यू आर ओनली लुकिंग एट व्हाट यू डोंट हैव. सो फॉर एग्जांपल आपका स्पाउस है and he's doing everything and he's providing you everything, लेकिन because you don't have that particular thing that somebody else जिसको आप देख रही हैं उनके पास है, तो आप अपने हस्बैंड के शुक्रगुजार नहीं होते क्योंकि आप उनको ये पुश करते रहते हैं वो तो नहीं है मेरे पास, वो तो नहीं है मेरे पास, वो तो नहीं है. अब वो दे देते तो फिर फला चीज नहीं है, फला चीज नहीं, फला. तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं आप उनके साथ बेसिकली बहुत बैड ट्रीट कर रहे होते हैं क्योंकि यू आर सीइंग एवरीबॉडी एज आपकी डिजायर पूरी कौन कर सकता है, उसको आप ऐसे देख रहे होते हैं क्योंकि आपकी जो ग्रीड है उस वही आपका मतमे नजर होती है, सिर्फ उसी के लेंस से आप लोगों को देख रहे होते हैं. तो ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप्स पे इंतहा सफर करती है. फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपकी माइंडसेट सिर्फ जमा करने की होती है माल को, तो आप फिर उसकी चक्कर में अपनी रिलेशनशिप्स वैसे भी सैक्रिफाइस करते हैं कि आप माल के पीछे पड़े हुए हैं, उसमें आप दिन और रात लगा रहे हैं, आप अपने बच्चों की बीमारी में उनके साथ नहीं है, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में आप उनके साथ नहीं है, आप अपनी जो भी किसी की जिंदगी में इश्यूज हो रहे हैं आप बस दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं और पैसा कमाने के बिल्कुल ही उसमें आप लगे हुए भाग दौड़ के अंदर, एंड यू आर नो लॉन्गर treating the people with the rights that they have. So automatically people will start distancing from you and you will become away and alone from people, right? So that has an impact on your personality. Another thing that happens is that instead of appreciating and having gratitude, you start looking at people from the lens कि कौन आपको फायदा दे सकता है in terms of giving you wealth, in terms of improving your कोई तरीका बन जाए आपको wealth किसी तरह मिल जाए जिसके थ्रू कौन आपके लिए फायदा कौन दे सकता है आपको. तो आपकी निगाह लोगों को देखने की, लोगों को असेस करने की प्रैग्मेटिक हो जाती है. ठीक है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला होता है क्योंकि बहुत दफा जिंदगी में ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोग जो आपको कोई दुनिया का फायदा नहीं दे सकते वो बहुत अच्छे लोग हों एंड आपके इर्द गिर्द जब वो होते हैं तो वो मुखलिस हों आपकी जात से, और वहीं पे जो दुनिया के फायदा आपको देने वाले लोग हैं, सो कॉल्ड फायदा दुनिया का, लोग तो नहीं अल्लाह ही की जात देती है, लेकिन वो लोग जो हो वो बहुत ही बुरी पर्सनैलिटीज के हों, वो खुद भी यही पर्सनैलिटी के हों कि जिस दिन उनको मौका मिले वो आपको सेल आउट करें सबसे पहले, राइट? क्योंकि वो भी इसी माइंडसेट से आपसे दोस्ती की हुई है कि आप उनको क्या फायदा दे सकते हैं, आप उनसे इस माइंडसेट से किए हुए कि वो आपको क्या फायदा दे सकते हैं. इस तरह की बेसिस पे जो रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स बनती हैं वो मुखलिस नहीं होती है, राइट? सो सबसे पहली चीज तो ये कि आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो अच्छी कंपनी भी नहीं है, जिनकी माइंडसेट ही खराब है, राइट? एंड वो जैसी मोमेंट मिलेगा दे विल सेल यू आउट बिकॉज उनका तो माइंडसेट ही यही है कि फायदा जहां पे हो रहा हो वो रखो, चीज जहां पे नुकसान हो रहा है उसको फौरन अपने से दूर करो. सही है? सो एपिस्टीन फाइल्स में देख लें, एक से एक सारे लोग आप देखें उनकी मोरालिटी किस तरह की, but they're all with each other because that's basically bad company but extremely wealth connections बन रहे हैं ना उस आइलैंड के ऊपर. जो लोगों की भी दोस्तियां थी और एपिस्टीन को जिनसे जो जो करवा रहा था इंट्रोड्यूस, तो वो बेसिकली क्या था,
नेटवर्क्स क्रिएट करना, वेल्दीएस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपकी कनेक्शंस क्रिएट करना, वेल्थ वाज द मकसद, राइट? कि आपके मिलियंस एंड मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग आपको मिल रही है बिकॉज ऑफ दोस कनेक्शंस, बट उसके मॉरली क्या हो रहा था उन जगहों के ऊपर, किस तरीके से ट्रैफिकिंग हो रही थी, किस तरीके से अब्यूज हो रहा था, क्या बेसिकली किया जा रहा था. सो दैट इज द सैक्रिफाइस दैट यू मेक एंड दैट बेसिकली क्रिएट्स एन परमानेंट mark on your personality, on your behavior towards people, right? So एक सबसे बड़ा नुकसान इस चीज का ये है कि जब आप लोगों को pragmatically जज करना शुरू हो जाते हैं कि कौन हमें फायदा देगा, क्योंकि दुनिया की जो भाग है, ग्रीड है जो दुनिया की, वो यही करवाती है आपसे. वो आपकी मॉरलिटी खत्म कर देती है, क्योंकि इस्लाम ने जो चीजों का हमें बोला है करने को, वो एक्चुअली मॉरली गुड एक्शन. गीबत ना करना, इसमें क्या फायदा मिल जाएगा अल्लाह मियाँ को? कोई फायदा नहीं है. अल्लाह ताला को तो हमसे कोई फायदा मिल ही नहीं सकता, हमें ही उनसे मिलता है. मगर एक्चुअली सोसाइटी को प्रिजर्व करना, अगर यू वांट टू लर्न अबाउट दिस, स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिफ्जुल, मतलब हिफाजत, लाइक द प्रिजर्वेशन ऑफ सोसाइटी एज अ मकसद ऑफ शरीयत, एसेंस ऑफ शरिया. हम रोजे रख रहे हैं, एक बड़ा रीजन जो हम बचपन से पढ़ते हैं वो क्या है? कि हमें गरीबों का एहसास हो, कि हम लोग तो बाय पर्पस रख रहे हैं और अफ्तार में हमें पता है कि हमारे पास एक पूरा स्प्रेड होगा खाने का, और जैसे ही रोजा खुलेगा जो दिल चाह रहे हैं हम ऑर्डर करके खा सकते हैं या बना सकते हैं. मगर गरीब तो दिन ब दिन ऐसे ही दिन गुजारते हैं और उनके पास कोई सबील नहीं होती है सामान की, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी, जो कि हमें हमारे दिल में गरीबों का वो रोजा, इट्स कनेक्टेड टू द गरीब. देन ज़कात इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द पुअर इन द सोसाइटी, कि आप उनको दें, अपने माल में से निकालें, उनकी अल्लाह की राह में खर्च करें, ज़कात निकालें. माल का मैल है ज़कात का मामला आपके, राइट? बट उससे क्या होता है? सोसाइटी इंप्रूव होती है. तो इस्लाम के लिए सोसाइटी इज सुपर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स इस्लाम हैज स्टॉप्ड अस फ्रॉम डूइंग, क्योंकि वो मॉरली करप्ट चीजें हैं जो सोसाइटी बर्बाद कर देती है. बट वेल्थ की ग्रीड सोसाइटी को बर्बाद करती है. आप देख लें कितनी डिस्पैरिटी है इनकम की दुनिया में. लुक एट द बिलियंस दैट आर बीइंग, इमेजिन ये वॉर जो ईरान के साथ हो रही है यूएस की, जिसमें जितना पैसा जो इसमें ड्रोन्स को बस एक वो ड्रोन खत्म हो गया, $1 million का वो ड्रोन था. अगर वो पैसा पावर्टी अपलिफ्टिंग में दुनिया की लगा दिया जाता, एजुकेशन लोगों को देने में लगा दिया जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग लोगों को प्रोवाइड करने में दुनिया भर में लगा देते, तो वो ज्यादा जरूरी नहीं थी चीजें कि लोग पानी की किल्लत की वजह से मर रहे हैं. वहां पे वेस्ट बैंक के अंदर वो वहां पे गजा के उसमें उन्होंने बॉर्डर्स बंद कर दिए, स्टारवेशन से वहां लोग मर रहे हैं, और आप मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ड्रोन्स में खर्च कर रहे हैं जो आप इन अ सेकंड खत्म हो जाते हैं. दिस इज द डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ. और वो आगे से उनके स्टेट के वो कह रहे हैं कि बेस्ट मनी स्पेंट. मतलब दिस इज व्हाट द दुनिया इज. The people who have wealth, often they don't have any morality because the means of getting that wealth in this dunya are immoral. ठीक है. दूसरी चीज फेम. फेम की जिनकी डिजायर होती है वो अटेंशन सीकिंग डिजायर होती है, और अटेंशन हासिल करने के लिए आप देख लें वायरल क्या चीजें होती है हमारे माशरे में. लोग मर जाते हैं अटेंशन सीकिंग करने के चक्कर में. दैट इज, पीपल ओनली गेट एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट थिंग्स दैट आर रियली मॉरली डिप्रेव. आप डार्क वेब को देख लें, कौन वहां पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है? जो बहुत ही ज्यादा गलत चीज कर रहे होते हैं, मॉरली बिल्कुल खराब. तो फेम एंड वेल्थ की डिजायर इज मॉरल. मॉरल अपने आप को सैक्रिफाइस करने होते हैं, और मॉरल्स जिसके सैक्रिफाइस होंगे वो सोसाइटी के लिए एक अच्छा पर्सन नहीं है, राइट? सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. दिस इज द थर्ड वेपन, to be very careful that we do not develop greed for wealth and fame. And उसका तरीका ये है, wealth की greed से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा सदका दें, ठीक है? एंड फेम की ग्रीड से बचने के लिए बार बार खुद को अपनी ह्यूमिलिटी का रियलाइजेशन करवाएं कि आप असल में कोई नहीं है, बस अल्लाह के एक स्लेव है. यू हैव नो मोर, नथिंग मोर. एंड याद करें कि असल हकीकी पावर वाली जात, असल हकीकी फेमस जात जो है वो अल्लाह की है. आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि आप फेमस हो, एंड ना ही आप क्या नाम है, आप इस काबिल भी नहीं है कि आप फेमस, राइट? So you should, and then there is a hadith that जन्नत में बहुत से लोग जाने वाले वो नहीं होंगे जो बहुत फेमस थे. In fact, most of the people would be जिन्हें कोई नहीं जानता था, right? So fame is never the guarantee for a good akhirah, nor is wealth. Wealth के बारे में तो कुरान में इतनी आयतें हैं कि वो अगर पूरी दुनिया में जितना माल है ना, पूरी दुनिया भर के सोना भी हमें पेश करते हैं, तो भी उनके कुछ भी नहीं होगा, उसका भी कुछ नहीं होगा. That is even not enough to
take away the azab that is written for them, right? So wealth का नीमुल बदल सदका है कि माल की हिर्स और मोहब्बत दिल में ना पैदा हो, खर्च करो, ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करो, जितना ज्यादा कर सको उतना कर दो। फेम की नेमल बदल जो है वो है अपनी कमियों को देखना, तौबा की कसरत और अल्लाह से दुआ मांगना कि आपको अपनी गुनाह दिखें ताकि आप उन पे तौबा कर सकें, और रियलाइज करना कि आप कितने गुनाहगार हैं और ये अल्लाह की आप पे इनायत है कि उसने आपको सांस भी दे दी, तो आप शुक्रगुजार होंगे, ना कि ये कि लोग मुझे नहीं जानते, मैं इतना जीनियस हूँ बट पीपल डोंट नो मी, तो मैं किस तरह से लोगों में फेमस हो जाऊँ। फेम शुड नेवर बी योर ओरिएंटेशन एंड डिजायर। क्यों? दिस इज अ वेरी वेरी क्यों को हमने देख लिया कि आपकी पर्सनालिटी पे जो इम्पैक्ट होता है, एंड अब ये हदीस इतनी इंपॉर्टेंट है, एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस हदीस, इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, व्हिच टेल्स यू कि अगर आपकी इखलाक खराब होंगे, आपका लोगों के साथ बिहेवियर खराब होगा, आपका मॉरल कंपस ब्रोकन होगा, तो क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरूना मा मल मुफलिसु, should I tell you, do you know is for like a question mark, and tadruna ज़्यादा लोग हैं तो obviously ऊना का, and like do you know mal muflis, who is muflis? ठीक है, muflis is somebody who's bankrupt in a way, right? So do you know who is muflis? So the Sahaba Karam said, qalu, that we said, al muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamu lahu wala mata'a. So they said कि मुफलिस वो है, bankrupt वो है, हम फीना from amongst us या Rasulullah, man la dirhama, the one who does not have any dirham, as in dirham, right, currency, lahu wala mata'a, and nor any mata, any property. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam responded, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, al-muflisu man ummati, the muflis from my ummat, man ya'ti yawm al-qiyamati bis-salatihi wa siyamihi wa zakatihi. So he comes, right, in the Yawm al-Akhirah, right? So he arrives to the Yawm al-Akhirah with bis-salah, so with his prayers, bis-salatihi, his prayers, with his prayers, wa siyamihi, and his siyam, his roza, wa zakatihi, and his zakah, right, on the day of judgment. Qad shatama hadha wa qazafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa zaraba hadha fayaq'udu fayaqtasu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi فإن فنيت حسنته قبل أن يقتصى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فترح عليه ثم ترح في النار. Right? Now let me explain what the Prophet ﷺ said, that he comes to the Siyam, with his Salah, with his Zakah, but he also comes with what? He comes with having abused this one, Shattam haza, accused that one, wa kazaf haza, wrongfully consumed the wealth of that one, wa akala mala haza, kisi aur ka mal khaya wa, wa safaka dama haza, kisi ka spilling the blood of that one, dam dente hain na hum log, to kisi aur ka blood usne, matlab blood mani dam hota hai, तो सफा का दम हाजा, किसी का दम उसने खाया, मतलब उस किसी को कत्ल किया हुआ उसने, वह ज़रब हाजा, किसी को बीट किया हुआ उसने, सही है। सो होता क्या है, फयक़उदु, तो फिर उसको बिठाया, क़अदा यक़उदु, बेसिकली उसको देन उसको बिठाया जाएगा, फयक़तज़ु, देन क्या होगा उसके साथ, फयक़तज़ु हाजा, देन दिस वन रिक्रूटेड फ्रॉम हिज रिवॉर्ड्स, तो फिर ये बंदा उसके कुछ हसनात में से ले लेगा, वह हाजा मिन हसना, and then somebody else will take from his hasana. And if فَإِن فَنَيْتَ hasana, so if his hasanas will be exhausted, khatam ho jayegi, qabla an yuqtasa ma alayhi, before he he gives off his hasana for the
since he had committed min khataya, अपनी गुनाहों में से जो उसने किया था उसमें से खत्म नहीं हुआ होगा और उसकी गुड डीड्स खत्म हो गई होंगी, उखिजू मिन खताया, ठीक है। सो मनल खताया उखिजू मन खताया, उनकी जो खतायात हैं वो फ्रॉम देयर सिंस उखिजू अल्लाह ताला लेंगे एंड कास्ट अपॉन हिम, ठीक है। खताया हुम फतुरिहा अलैहि, राइट, कास्ट अपॉन हिम, उनकी खता इनके ऊपर फतुरिहा उनकी इसके ऊपर डाल दी जाएंगी। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, and then he will be thrown into the hellfire. So you can only, like, I don't need to explain this hadith any further, but you can understand how important in Islam are your ikhlaq. आपकी moral behavior, your moral compass का सही direction में रहना एक मोमेंट के लिए बेइंतहा जरूरी है, right? And क्योंकि if वो नहीं होगा तो यही होगा कि आप बेसिकली आखिरत में जब पहुंचेंगे तो आपने बहुत सी अच्छे अमाल किए हुए होंगे, बट वो सारे ले लेके आपके जो आप लोगों ने जिसके साथ ज्यादतियां की होंगी उनको दिए जा रहे होंगे, टू द पॉइंट कि जब आपके गुड डीड्स खत्म हो जाएंगे तो उनकी बैड डीड्स लेके आपके ऊपर डाल दिए जाएंगे। So you can imagine the person is bankrupt is not the one who does not have dirhams and property. The bankrupt is the one who has done morally wrong things. And if you think about it, abusing other people, accusing other people, consuming the wealth of other people, killing people, beating people, all of these actions are somewhere connected to desire for wealth. You accuse other people wrongly, या आप कंज्यूम कर लेते दूसरे की वेल्थ, या आप अब्यूज करते लोगों को, आप कत्ल और गारत, माशरे में बहुत सी बुराइयां की मेजॉरिटी टाइम से वजह दुनिया की हिर्स ही होती है, राइट। सो एंड इसका रिजल्ट क्या होता है, माशरे में मॉरली सब बिल्कुल ही पस्त हो रहा होता है माशरा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ मोमेंट यू नीड टू हैव द माइंडसेट टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इनटू दिस पर्सन हु इज अ मुफलिस एंड अ हकीकी मुफलिस इन अकॉर्डिंग टू इस्लाम। एंड उसका तरीका क्या है, साइलेंस का टूल इस्तेमाल करें, अल्लाह से दुआ करें, अपने मसलों का अल्लाह से मांगे। आपको किसी ने हर्ट किया है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो बजाय इसके कि आप उसके साथ बुरा भला करें, आप उसको अगर माफ नहीं कर रहे तो खामोश हो जाएं, अपना मसला अल्लाह के सामने पेश करें और माल और फेम की मोहब्बत से अपने आप को बचाएं, सदका और अपने गुनाहों की माफी और इस्तगफार की कसरत के जरिए। May Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst the people who understand these ahadith. May He make us among the people who are successful on the Yawm al-Akhirah, who are able to protect and prevent their good deeds from being zaya in this. May Allah subhanahu wa ta'ala prevent us from becoming amongst the muflis. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst the people who have the right moments mindset, not only in terms of how they make their decisions in life, but also in terms of how they meet people and treat people. If anyone has any questions, you can always ask on the chat group. I would recommend to go through the recordings of the series to even further understand के हर good deeds जो हम सिखाते हैं उसके पीछे आप क्या mindsets adopt कर सकते हैं to make it easy for you मुश्किल situation के अंदर good फैसला करना according to hadith, because उसके लिए भी हमारे पास hadith और कुरान के आयात हैं जो हमें हेल्प करती हैं अपने माइंडसेट को फिक्स करने के लिए कि हमारे लिए आसान हो जाए वो फैसले करना जो हमारी आखिरत के लिए फायदेमंद है। So inshallah you can make use of the lessons that are the recordings are available for that as well. Yeah, I'll end the session now.